गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था। आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ट्राइंगल ए बी सी में मेजरमेंट दे रखे हैं कि ए की, बी की और सी की। एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें पी की दे रखी है क्यू और आर की वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन में कहा है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट वेदर द ट्राइंगल इन द पेयर आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। कि जो पेयर दे रखे हैं ट्राइंगल्स के, ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले बेटा इनके क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखो बेटा, फर्स्ट में एक ट्राइंगल दे रखा है, एक्सरसाइज 9.2। पहला एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें जिस हिसाब से मेजरमेंट दे रखे उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अनदर ट्राइंगल विद द मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। जब हम दोनों ट्राइंगल की कंपेयर करेंगे तो आपस में देखेंगे कि कौन किसके इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, ए बी 3 सेंटीमीटर और इधर क्या है, पी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बी सी कितना है इधर बेटा, 6, तो इधर बी सी किस में है, पी क्यू में, और इधर है ए सी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे है क्यू आर। तो इसके अकॉर्डिंग जो बना ए बी सी, यहाँ तो बना ट्रायंगल ए बी सी। और इधर क्या बनेगा बेटा, देखो ए बी सी यानी 6 से किस साइड गए, 3 की साइड गए। तो इधर भी हम किससे जाएंगे, 6 से 3 की साइड, यानी कि क्यू पी आर, ट्राइंगल क्यू पी आर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब क्वेश्चन में बाय दी कौन सी है क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। बेटा तीनों ही तो साइड है इसमें, तो साइड साइड साइड। अब देखेंगे इसमें हमसे कहा किसके लिए है। इसमें कहा है एक तो ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट कही है इन्होंने, पी क्यू आर के। पी क्यू आर तो है तो ये कॉन्ग्रुएंट। देखो बेटा ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू पी आर के। तो इसका मतलब दो ट्राइंगल दे दी और कॉन्ग्रुएंसी पूछिए, क्या पॉसिबल है कॉन्ग्रुएंसी या नहीं। तो इसका आंसर आएगा क्या बेटा, यस। अब देखो सेकंड पार्ट है, जैसे सेकंड पार्ट में क्या दिया है इन्होंने, एक तो ट्राइंगल दिया है ए बी सी और डी ई एफ, तो उसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। एक ट्राइंगल बना लेंगे ए बी सी और एक ट्राइंगल बना लेंगे डी ई एफ। अब ए बी कितना दे रखा है इसमें, ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, और देखो बी 90 बना रखा है, डिग्री दे रखा है। और इसमें क्या दे रखा है, डी ई 3 सेंटीमीटर, डी एफ 4 सेंटीमीटर और एंगल ई 90। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो बेटा इसमें एक एंगल 90 है, तो 90 हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, इसका मतलब डायग्राम इस टाइप से नहीं होगा, डायग्राम होगा स्ट्रेट वाला इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन के डायग्राम को देखते ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, आर एच एस रूल। और आर एच एस रूल क्या बताया था बेटा, कि एक तो हमारा क्या हो, एंगल 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और क्या कोई एक अनदर साइड। अब यहाँ पे ये दे रखी है साइड और ये दे रखी है, ठीक है बेटा। लेकिन हमारे को क्या चाहिए था, हमारे को हाइपोटेन्यूज चाहिए था।
हाइपोटेन्यूज तो दे ही नहीं रखा इन्होंने। अगर नहीं दे रखा तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आता है डायग्राम से कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि फॉर RHS, क्योंकि एक एंगल 90 है। अगर हम RHS की बात करें तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए था, R से क्या हो गया बेटा, R से हमारा राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री वो हमारे पास है। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है। और S स्टैंड फॉर साइड, तो साइड तो है हमारे पास, दो साइडें दे रखी हैं, बट हमें क्या नहीं दे रखा, हाइपोटेन्यूज तो दे ही नहीं रखा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। बाय द RHS बोथ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। देखो बेटा, मोस्टली क्वेश्चन क्या है, सब सेम है। ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं या फिर एंगल दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 5, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, फिफ्थ में दिया है एक ट्राइंगल ABC और एक ABD, ABC एंड ABD इन विच AC AD के इक्वल है। और क्या दे रखा बेटा, एंगल जो B है 90 है। तो अब ये देखो ध्यान से, AB के ऊपर ही एक साइड C बन रहा है और एक साइड से क्या है D। तो हम डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। अब इन्होंने 90 कौन सा एंगल कहा है, B, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखो बेटा, इन्होंने B A, दोनों में कॉमन क्या है, AB है। तो C इस साइड बन जाएगा और D इस साइड बनेगा। अब इन्होंने दिया क्या क्या है इसमें, AC AD के इक्वल दिए, और क्या दिया इन्होंने हमें, B90। अब ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो ये वाला जो है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है या नहीं बेटा, कौन सी साइड, AB साइड। तो अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हमें चाहिए सबसे पहले एंगल B, यानी कि एंगल ABC किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ABC इज इक्वल टू ABD। कितना एंगल है, 90 डिग्री का। अब देखो बेटा, ए RHS, तो H से क्या, हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC किसके इक्वल होगी, AD के, गिवन हमें दे रखा है ये। और क्या दिया बेटा, AB कॉमन। देखो जो दोनों ट्राइंगलों में चीज़ आ रही है, चाहे साइड हो या एंगल, उसके सामने लिखते हैं कॉमन, क्योंकि ये साइड है इसलिए क्या आ जाएगा, कॉमन साइड। अब देखो RHS फुलफिल हो रहा है या नहीं, कि RHS 90 हाइपोटेन्यूज और साइड। अब जरा यहाँ पे देखो 90, ये हाइपोटेन्यूज हो गई और ये क्या हो गई, अनादर साइड। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय RHS। बेटा ये नेसेसरी है कि जो आप काम कर रहे हो उसको सामने शो करते हैं इनमें कि ये इक्वल है क्यों, अगर ये इक्वल है तो क्यों है। ठीक है बेटा, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया कि ट्राइंगल ABC क्या होगा, ABD के क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय द RHS। अब देखो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है ABC और ADC। अब देखो बेटा इसमें भी क्या है, A और C, ध्यान से देखो, यानी कि एक ही ट्राइंगल के दोनों साइड पार्ट होंगे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल तो है ABC जिसमें AB AD के इक्वल दे रखा और BC BD के इक्वल दे रखा। तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, पहले कोई एक बना लो आप। हमने क्या किया, अब दोनों में कॉमन क्या है, AC, B अलग है, तो ये हो जाएगा ABC, और दूसरा ट्राइंगल है ABC और ADC, सपोज इसी में आ जाएगा आगे D, ADC। तो किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
ADC। अब हमें क्या क्या दे रखा है इन्होंने, ए बी किसके इक्वल है, AD के, और BC इक्वल है किसके, CD के। नाउ लिखेंगे किस तरीके से, देखो बेटा जो दे रखा है AB AD के इक्वल दे रखा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा गिवन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दे रखा है, BC जो है किसके, CD के इक्वल है, भाई ये भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में। लेकिन हम अब ध्यान से देखो, ये जो है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, यानी कि साइड AC इज इक्वल टू AC कॉमन। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल, भाई साइड साइड साइड, हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखी है ट्रिपल एस की। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, ADC, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड साइड साइड। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। यस।